मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी जिस बुनियाद पर खड़ी है वो रेने डेकार्ट के दिए गए 5 स्टेप से निकल कर आती है। इनमें से अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इंसानी दिमाग ने रियलिटी को देखने का नजरिया कैसे बदला। अगर स्टेप 1 डाउट है तो स्टेप 5 पूरा नया वर्ल्ड व्यू। एक भी कड़ी टूटी तो लॉजिक का पूरा महल गिर जाएगा। इस सफर की शुरुआत होती है उस बुनियाद से जिसे डेकार्ट ने खुद अपने हाथों से तबाह किया था। स्टेप 1 द मेथड ऑफ रेडिकल डाउट। डेकार्ट की फिलॉसफी की शुरुआत किसी निर्माण से नहीं बल्कि एक विनाश से होती है। उनका मानना था कि अगर हमें किसी ऐसी सच्चाई तक पहुंचना है जो कभी ना बदले, तो पहले हमें अपने हर उस विश्वास को मिटा देना होगा जिस पर जरा सा भी संदेह किया जा सके। इस स्टेप में उन्होंने हमारी रियलिटी पर 3 बड़े प्रहार किए। सबसे पहले उन्होंने हमारी इंद्रियों या सेंसेस को चुनौती दी। हम अक्सर मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं वही सच है, लेकिन डेकार्ट ने याद दिलाया कि हमारी आंखें कई बार हमें धोखा देती हैं। जैसे दूर से कोई चीज गोल दिखती है पर पास जाने पर चौकोर। उनका तर्क बड़ा सरल था, जो चीज हमें एक बार धोखा दे सकती है उस पर हमेशा के लिए आंख मूंद कर भरोसा करना नामुमकिन है। इसके बाद वो एक कदम और आगे बढ़े और द ड्रीम आर्ग्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि कई बार हमारे सपने इतने सजीव और असली होते हैं कि जब तक हम जाग न जाएं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो सब एक कल्पना थी। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप अभी जो जी रहे हैं वो एक हकीकत है और कोई लंबा सपना नहीं। अंत में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर धारणा रखी, द ईविल डीमन। उन्होंने इमेजिन किया कि शायद कोई परमपिता परमेश्वर नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और धूर्त शैतान है जिसने हमारी पूरी रियलिटी को एक माया जाल की तरह बुना है। शायद 2 और 2 5 होते हों, लेकिन वो शैतान हमारे दिमाग के साथ ऐसे खेल रहा है कि हमें हमेशा 4 ही लगता है। इस पहले स्टेप के अंत तक डेकार्ट ने पूरी दुनिया को एक सवाल बना दिया था। ना उनके पास उनका शरीर बचा, न धरती न आसमान। लेकिन इसी पूरे अंधेरे और संदेह के बीच उन्हें एक ऐसी चिंगारी मिली जिसे कोई शैतान या कोई सपना झुठला नहीं सकता था। स्टेप 2 द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी। स्टेप 1 के खत्म होते तक डेकार्ट ने अपने दिमाग से हर उस चीज को बाहर निकाल दिया था जिस पर शक किया जा सके। उनके पास ना कोई शरीर था, ना कोई दुनिया। वो एक ऐसे शून्य या जीरो पर खड़े थे जहां सब कुछ एक धोखा लग रहा था। लेकिन इसी महाशक के बीच उन्हें एक ऐसी सच्चाई मिली जिसने मॉडर्न फिलॉसफी की पूरी दिशा बदल दी। उन्होंने सोचा कि भले ही कोई शक्तिशाली शैतान उन्हें धोखा दे रहा हो या वो कोई सपना देख रहे हो, लेकिन धोखा खाने के लिए उनका खुद का मौजूद होना तो जरूरी है। आप अपनी मौजूदगी पर शक तभी कर सकते हैं जब आप शक करने के लिए वहां मौजूद हो। डाउट करना या शक करना असल में सोचने का ही एक तरीका है, और अगर कोई सोच रहा है तो उसका होना एक अटल सच्चाई है। यहां डेकार्ट ने अपना वो अमर सिद्धांत दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने साबित कर दिया कि भले ही पूरी दुनिया एक भ्रम हो, लेकिन उनका होश या उनका दिमाग एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी शक्ति झुठला नहीं सकती। ये उनके लॉजिक के महल का वो पहला पत्थर था जो अब हिल नहीं सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या अब भी बाकी थी। डेकार्ट ने ये तो साबित कर लिया कि वो खुद एक सोचने वाली चीज के रूप में मौजूद हैं, लेकिन वो अब भी अपने ही दिमाग के अंदर कैद थे। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि उनके दिमाग के बाहर जो फिजिकल दुनिया है वो असली है या नहीं। स्टेप 3 द प्रूफ ऑफ अ परफेक्ट गॉड। स्टेप 2 में डेकार्ट ने ये तो साबित कर लिया था कि वो खुद एक सोचने वाली चीज हैं, लेकिन वो अब भी अपने ही दिमाग के अंदर कैद थे। उन्हें यह साबित करना था कि उनके दिमाग के बाहर की फिजिकल दुनिया सिर्फ एक वहम नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे पुल का सहारा लिया जिस पर उस समय कोई सवाल नहीं उठता था। वो था ईश्वर या गॉड का अस्तित्व। डेकार्ट ने अपने दिमाग के अंदर झांका और पाया कि उनके पास परफेक्शन यानी पूर्णता का एक विचार है। उनका तर्क बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि मैं एक इम्परफेक्ट और सीमित इंसान हूं। एक इम्परफेक्ट इंसान के दिमाग में परफेक्ट गॉड का इतना बड़ा और महान विचार खुद से पैदा नहीं हो सकता। उन्होंने लॉजिक दिया कि जैसे एक चित्र को देखकर उसके चित्रकार का पता चलता है, ठीक वैसे ही मेरे दिमाग में मौजूद ये परफेक्शन का आइडिया किसी ऐसी शक्ति ने डाला है जो खुद परफेक्ट है। इसका मतलब गॉड का होना जरूरी है। लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ गॉड को साबित करना नहीं था। उनका असली लॉजिक ये था कि अगर गॉड परफेक्ट है तो वो धोखेबाज नहीं हो सकता,
क्योंकि धोखा देना एक कमजोरी है और एक परफेक्ट शक्ति कमजोर नहीं होती। इसका नतीजा ये निकला कि गॉड ने हमें जो इंद्रियां और जो दिमाग दिया है वो हमें हमेशा धोखे देने के लिए नहीं बना है। अगर हम किसी चीज को पूरी क्लैरिटी और लॉजिक के साथ देख रहे हैं तो वो सच होनी चाहिए, क्योंकि एक महान शक्ति हमें जानबूझकर एक झूठी दुनिया में नहीं रखेगी। इस तरह डेकार्ट ने अपने दिमाग से बाहर निकलकर पूरी फिजिकल दुनिया को वापस सच साबित कर दिया। स्टेप 4, माइंड बॉडी डुअलिज्म। जब डेकार्ट ने गॉड के सहारे बाहर की दुनिया और अपने शरीर को वापस साबित कर दिया, तब उनके सामने एक नया सवाल खड़ा हुआ कि अगर मेरे पास एक शरीर है और एक सोचने वाला दिमाग है, तो क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? यहां से जन्म हुआ उनकी सबसे चर्चित थ्योरी का, जिसे कार्टेशियन डुअलिज्म कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये पूरी सृष्टि दो बिल्कुल अलग तरह की चीजों से बनी है। पहली है माइंड, यानी हमारा दिमाग या आत्मा। डेकार्ट के मुताबिक दिमाग की कोई फिजिकल शक्ल नहीं होती, ये जगह नहीं घेरता और इसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसका काम है सोचना। दूसरी चीज है मैटर, यानी हमारा शरीर और ये भौतिक दुनिया। ये दिमाग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जगह घेरती है, इसे नापा जा सकता है और इसे देखा जा सकता है, लेकिन ये खुद सोच नहीं सकती। उन्होंने इंसान को एक ऐसी मशीन की तरह देखा जिसके अंदर एक सोचने वाली आत्मा बसी है। उनका मानना था कि ये दोनों चीजें दिमाग के एक बहुत छोटे हिस्से, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वहां मिलती हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इसी वजह से जब आपका दिमाग सोचता है कि हाथ उठाना है, तो आपका फिजिकल शरीर उस पर अमल करता है। इस स्टेप ने दिमाग और शरीर को दो अलग रास्ता दे दिया, जिसने आगे चलकर साइंस और साइकोलॉजी को एक नई दिशा दी। स्टेप 5, द राइज ऑफ रैशनलिज्म। डेकार्ट के सफर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका तरीका, जिसे रैशनलिज्म यानी तर्कवाद कहा गया। अब तक डेकार्ट ने साबित कर दिया था कि उनका अस्तित्व है, गॉड है और ये भौतिक दुनिया भी असली है। लेकिन स्टेप 5 में उन्होंने बताया कि किसी भी सच्चाई तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। उन्होंने कहा कि असली ज्ञान सिर्फ तजुर्बों या अनुभवों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रीजन यानी दिमाग के लॉजिक से मिलता है। उन्होंने फिलॉसफी को बिल्कुल मैथ और ज्योमेट्री की तरह देखा। जैसे मैथ में हम कुछ तय नियम और लॉजिक का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े सवाल हल कर लेते हैं, डेकार्ट का मानना था कि दुनिया की हर एक सच्चाई को भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से साबित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें तब तक किसी बात को सच नहीं मानना चाहिए जब तक हमारा दिमाग उसे पूरी तरह क्लियर एंड डिस्टिंक्ट यानी साफ और स्पष्ट रूप से कबूल न कर ले। इस स्टेप ने फिलॉसफी को रिलीजन और अंधविश्वास से पूरी तरह अलग कर दिया। उन्होंने इंसान को एक रैशनल बीइंग बनाया, जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके पूरी कायनात के राज खोल सकता है। यही वो सोच थी जिसने आगे चलकर मॉडर्न साइंस और साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी। डेकार्ट की इस खोज ने साबित किया कि सच्चाई बाहर नहीं, बल्कि इंसान के सोचने की क्षमता के अंदर छुपी है। रेने डेकार्ट का ये 5 स्टेप का सफर सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांति थी। उन्होंने दिखाया कि जब हम हर उस चीज को त्याग देते हैं जो संदेह के घेरे में है, तभी हम एक ऐसी मजबूत बुनियाद तक पहुंचते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। आज जिस मॉडर्न दुनिया में हम जी रहे हैं, जहां लॉजिक और साइंस को सर्वोपरि माना जाता है, उसकी शुरुआत उसी एक विश्वास से हुई थी कि इंसान का दिमाग ही सच्चाई का सबसे बड़ा पैमाना है। डेकार्ट ने हमें सिखाया कि सवाल पूछना और शक करना कमजोरी नहीं, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है। उम्मीद है डेकार्ट की फिलॉसफी का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगली बार जब आप किसी चीज पर शक करें, तो याद रखिएगा, आपका शक करना ही आपके होने का सबसे बड़ा सबूत है। धन्यवाद।